हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की 65 सीटों पर कामयाबी। केसीआर ने गवर्नर को इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन के हवाले कर दिया। प्रगति भवन से वजीर आला केसीआर राजभवन तक सिर्फ 2 कारों के जरिए रवाना हुए। केसीआर अपनी खुद की कार में राजभवन गए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार मुजाहरा करते हुए कामयाबी की तरफ रवादवा है। कांग्रेस पार्टी ने 65 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। मजीद दीगर पार्टी कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के इम्कानात हैं। इसी दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल से कामयाबी हासिल कर ली और कामारेड्डी से हार गए। जीतने पर खुश होना, शिकस्त पर नाराज होना मुनासिब नहीं। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि इन्हें असेंबली इंतखाबात में मुतवक्को नताइज हासिल नहीं हुए। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन हालात और वजूहात का तज्जिया करेंगे जो इनकी पार्टी की शिकस्त का बाइस बने। केटीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात जीतने पर खुश होना और हारने पर अफसरदा होना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 100% आवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने एक तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करने का वादा करते हुए कहा कि हमने गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना की तामीर में लगाए हैं और इस तामीर और तरक्की को जारी रखने के लिए हम नई हुकूमत का भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में जो वायदे किए थे उनकी पासदारी की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी पर गांधी भवन में जश्न। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी पर हैदराबाद में वाक़ इसके हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के लीडरों, कारकुनों, मुहिब्बान कांग्रेस की बड़ी तादाद इंतखाबी नताइज के साथ ही जमा हो गई, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया, पटाखे छोड़े और रक्स करते हुए एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद पेश की। इस जश्न में पार्टी लीडरों का जोश देखने लायक था, जिन्होंने इस तब्दीली को रियासत के अवाम के लिए फाल नेक करार दिया है। कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के हक में नारेबाजी की। कांग्रेस 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा इस तेलुगु रियासत में हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में आ गई है। इस जश्न में पार्टी लीडरों का जोश देखने लायक था, जिन्होंने इस तब्दीली को रियासत के अवाम के लिए फाल नेक करार दिया। कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के हक में नारेबाजी की। कांग्रेस तेलंगाना के अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने कहा कि जीत के साथ ही पार्टी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने जमहूरियत की बहाली पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। कांग्रेस लीडर रेड्डी ने कांग्रेस की जीत पर बीआरएस लीडर केटीआर के बयान का भी खैर मकदम किया और कहा कि ये जज्बा उस वक्त भी जारी रहना चाहिए जब हम हुकूमत चला रहे हों। 10 साल आप यानी बीआरएस इख्तिदार में थे और अब आप अपोजिशन में बैठेंगे। हम अपोजिशन की राय को अहमियत देते हैं। वज़ीर आला के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जाने वाले रेड्डी ने कांग्रेस के इत्तेहादियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तेलंगाना जन समिति का इंतखाब में हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन से मुखलिसाना दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारा ताउन करें। उन्होंने ये भी कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब में तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। हम कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 जमानतों और दीगर जमानतों को पूरा करेंगे। रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम से मशवरा और तजावीज़ लेते हैं। रियासती कांग्रेस सदर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीआरएस ताउन करेगा। जमहूरियत के फरोग के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रगति भवन का नाम बदलकर बाबा अम्बेडकर साहब प्रजा भवन रख देंगे और प्रगति भवन प्रजा भवन बन जाएगा। उन्होंने रियासत में पार्टी की जीत पर पार्टी के तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और एआईसीसी के दीगर सेक्रेटरियों का भी शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस तेलंगाना के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे का कहना है कि आज कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने जा रही है। इसमें सबसे बड़ा किरदार तेलंगाना के कारकुनों और कायदीन का है, जिसने हमारी जबरदस्त हिमायत की और कांग्रेस को जीत की तरफ ले गए। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी में बीआरएस हुकूमत बह गई। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस की सुनामी देखी गई, जिसमें रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस बह गई। गुज़िश्ता 10 साल से बरसर इख्तिदार बीआरएस को कांग्रेस ने इख्तिदार से बेदखल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। बीआरएस को इन नताइज में शदीद धक्का पहुंचा है। रियासत के 119 हल्कों में हुए इंतखाबात में कांग्रेस सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जिसने इख्तिदार के लिए दरकार जादुई हिंसा 60 अबूर करते हुए 64 सीटों पर बआसानी शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इस सुनामी में रियासत के बास वज़रा भी टिक नहीं पाए, जिनको शिकस्त हुई। कांग्रेस, जिसने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से अब तक इख्तिदार हासिल नहीं किया था, बीआरएस की तमाम महाजों पर नाकामी को अवाम के सामने उजागर करते हुए खित्ते एतमाद हासिल किया। इस तरह 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए बनाई गई एक और तेलुगु रियासत तेलंगाना में पहली मरतबा कांग्रेस को इख्तिदार नसीब हुआ। इन हैरानकुन नताइज में कांग्रेस ने हुक्मरान जमात बीआरएस को इस हद तक महदूद कर दिया कि वो किसी भी जमात के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाने के लिए दरकार जादुई अदद तक नहीं पहुंच सकती। इंतखाबात के बाद तकरीबन एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होता हुआ दिखाया था। रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस इन नताइज में सिर्फ 39 सीटों तक ही महदूद हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन नताइज में 7 सीटों पर कामयाबी मिली है। बीजेपी को 8 और सीपीआई को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई।
तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीजीपी अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मुतल्लिका ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तेलंगाना पुलिस के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के पुलिस सरबराह डीजीपी अंजनी कुमार को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के सरकारी ऐलान से पहले ही उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी समझा जा रहा है। अंजनी कुमार ने दीगर आला पुलिस ओहदेदारों के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। रवि गुप्ता तेलंगाना के नए डीजीपी। तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के तौर पर रवि गुप्ता आईपीएस को मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डीजीपी अंजनी कुमार को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। उनकी मुअत्तली के बाद रवि गुप्ता आईपीएस को रियासत पुलिस के सरबराह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 में बीजेपी का 8 हल्कों पर कब्जा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 के नतायज के बाद कांग्रेस हल्कों में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ बीआरएस और बीजेपी कारकुनों में मायूसी देखी जा रही है। बीजेपी को 2018 असेंबली इंतखाबात के मुकाबले में अब की बार ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन नतायज बीजेपी की तवक्को के मुताबिक नहीं है। इस बार बीजेपी ने 8 हल्कों पर अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी के सिरपुर से उम्मीदवार डॉक्टर पी हरीश बाबू, आदिलाबाद से पायल शंकर, निर्मल से महेश्वर रेड्डी, आरमूर से पी राकेश रेड्डी, कामारेड्डी से के वेंकट रमना रेड्डी, निजामाबाद से डी सूर्या नारायणा और गोशामहल से मलुन टी राजा सिंह और मधुल से रामराव पवार ने कामयाबी हासिल की। रियासत तेलंगाना का क़याम 2014 में अमल में आया और इसी साल यहां मुनक्किद हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 5 सीटें हासिल हुई थी। हल्का असेंबली अंबरपेट से जी किशन रेड्डी, गोशामहल से टी राजा सिंह, उप्पल से एन प्रभाकर, मुशीराबाद से डॉक्टर लक्ष्मण और खैरताबाद से रामचंद्र रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह 2018 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ एक हल्के पर कामयाबी हासिल हुई थी। उस मरतबा टी राजा सिंह मलून ने गोशामहल हल्के से जीत दर्ज की थी। 2014 के मुकाबले में 2018 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन 2022 के जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया था और इन इंतखाबात में बीजेपी के 44 काउंसलर्स कामयाब हुए थे। करीमनगर से बंडी संजय को शिकस्त, मुसलमानों की कामयाब हिकमत अमली को सलाम। तेलंगाना के करीमनगर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को मामूली वोटों की अक्सरियत से शिकस्त हुई है। इस हल्के से बीआरएस उम्मीदवार और साबिका वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने बंडी संजय को 326 वोटों से शिकस्त दे दी। बताया जाता है कि करीमनगर शहर के मुसलमानों ने कामयाब हिकमत अमली इख्तियार करते हुए कांग्रेस के बजाय लम्हे आखिर में बीआरएस पार्टी के हक में वोट दिया, ताकि फिरका परस्ती को करीमनगर शहर से खत्म किया जा सके। मजलिस के 7 उम्मीदवारों को मिली कामयाबी, मुंतखब अरकान की सदर मजलिस से मुलाकात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अपनी 7 सीटों को बरकरार रखने में कामयाब हो गई। मजलिस के कायदे मुकन्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा से कामयाबी की डबल हैट्रिक बनाई है। दिगर 6 उम्मीदवारों में मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, याकुतपुरा से जाफर हुसैन मिराज, कारवां से कौसर मोयुद्दीन, नामपल्ली से माजिद हुसैन, बहादुरपुरा से मोहम्मद मुबीन और चारमीनार से मीर जुल्फिकार अली ने कामयाबी हासिल की। नतायज की इजराई के बाद तमाम 7 मुंतखब अरकान असेंबली ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के तश्कील के बाद से मजलिस का 7 हल्कों पर कब्जा बरकरार। तेलंगाना इलेक्शन के नतायज का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि रियासत की तश्कील के बाद 2014 से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर असेंबली इंतखाबात में 7 सीटें ही हासिल हुई। तेलंगाना की तश्कील के बाद 2014 के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने हल्के चारमीनार, याकुतपुरा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, मलकपेट और चंद्रायन गुट्टा पर कब्जा किया था। तहम इन हल्कों पर 2018 और 2023 के असेंबली इंतखाबात में भी मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि इस मरतबा मजलिस ने 9 हल्कों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 7 हल्कों पर ही पार्टी को कामयाबी मिली। हर बार की तरह इस बार भी हल्के चंद्रायन गुट्टा से अकबरुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोट हासिल किए और अपने करीबी फरीक को 81,660 वोट से शिकस्त दी। हल्के चारमीनार से मीर जुल्फिकार अली को 49,103 वोट मिले और उन्होंने तकरीबन 23,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। इसी तरह हल्के बहादुरपुरा से मोहम्मद मुबीन ने 79,451 वोट हासिल किए और शानदार जीत दर्ज की। वहीं हल्के मलकपेट से अहमद बलाला ने 55,805 वोट हासिल करके अपने करीबी फरीक कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर को 26,106 वोटों के फर्क से हराया। नामपल्ली से माजिद हुसैन ने कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान को शिकस्त दी, जबकि हल्के कारवान से कौसर मोयुद्दीन ने 76,942 वोट हासिल करके हल्के पर कब्जे को बरकरार रखा। इसी तरह हल्के याकुतपुरा से जाफर हुसैन मिराज ने एमपीटी के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान को 878 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त हो गई। इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा ने 14,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए हैं। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायणा को 73,724, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को 59,104 और बीआरएस उम्मीदवार को 44,598 वोट हासिल हुए।
कांग्रेस जीत गई और मुस्लिम उम्मीदवार हार गए, मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी शिकस्त। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसी हलके से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार और रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने ज्यादा 16,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। वोटों की गिनती 22 राउंड के बाद मशीनों में खराबी की वजह से 4 घंटे के लिए रोक दी गई थी। तहम जिले कलेक्टर और डीसीपी की मदाखिलत के बाद रात 11 बजे तक वोटों की गिनती की गई, जिसमें गोपीनाथ को कामयाब करार दिया गया। बीआरएस लीडर मगिंती गोपीनाथ ने जुबली हिल्स से 16,337 वोटों के फर्क से इलेक्शन जीतकर एक और मियाद हासिल की। उन्होंने इलेक्शन में कुल 80,549 वोट हासिल किए। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने 64 हल्कों में कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। लेकिन इस पार्टी से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके। कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें 3 उम्मीदवारों की कामयाबी की उम्मीद की थी, जिनमें मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और फिरोज खान शामिल हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी कामयाब नहीं हो सके। तेलंगाना में वो बीजेपी लीडर जिसने केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को शिकस्त दी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नतायज सामने आने के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि चंद्रशेखर राव अब साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन केसीआर इस इलेक्शन में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें कामारेड्डी हल्का ज्यादा ज़ेर बहस है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला के मुमकिन उम्मीदवार और रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी भी लड़ रहे थे। लेकिन ये दोनों तजुर्बेकार लीडर कामारेड्डी हल्के में बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमना रेड्डी से हार गए। वेंकटरमना ने चंद्रशेखर राव को 6,741 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। बीजेपी उम्मीदवार ने 66,652 वोट हासिल किए, जबकि केसीआर को 59,911 वोट और रेवंत रेड्डी को 54,916 वोट मिले। सुबह से गिनती शुरू होने के बाद से कई उतार चढ़ाव देखे गए। इब्तिदा में बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़तरी हासिल की थी, इसके बाद रेवंत रेड्डी आगे रहे। केसीआर भी कुछ राउंड में आगे थे, लेकिन जब वोटों की गिनती खत्म हुई तो बीजेपी के वेंकटरमना रेड्डी ड्रामाई अंदाज में जीत गए। प्रगति भवन प्रजा भवन में तब्दील, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब से प्रगति भवन प्रजा भवन में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने पार्टी की कामयाबी के बाद हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि 21 दिनों तक तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और राहुल गांधी ने अवाम को यकीन दिलाया था कि वो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ रहेंगे। रेवंत रेड्डी के मुताबिक राहुल गांधी ने उनकी और भट्टी विक्रमार्का की हौसला अफजाई की। पीसीसी के सदर ने एक बार फिर कहा कि अब से प्रगति भवन प्रजा भवन बन जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का दौरा हैदराबाद। सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जारिया महीने मुख्तसर क़याम के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगी। शहर में इनका क़याम राष्ट्रपति निलायम बिलारम में रहेगा। एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के क़याम के पेश नज़र राष्ट्रपति निलायम को 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आवाम के लिए बंद रखा जाएगा। विजिटर्स और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस मुद्दत के दौरान राष्ट्रपति निलायम आने से गुरेज करें। सदर जमहूरिया मुर्मू उमूमन सरमाई तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद का दौरा करती हैं और उनका क़याम राष्ट्रपति निलायम में होता है। ओहदेदारों की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। जारिया साल सर्दी की शिद्दत कम रहेगी। आईएमडी ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि जारिया साल मौसम सरमा में वो शिद्दत नहीं होगी जैसा कि हमेशा देखा जाता है, और ना ही सर्दी की कोई ऐसी लहर ही देखने को मिलेगी जहां आपको हर कोई स्वेटर और मफलर पहना हुआ नजर आए। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब की सर्दियां साल 2023-24 की सर्दियां शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगी। यहाँ इस बात का तज़किरा भी जरूरी है कि गुज़िश्ता माह नवंबर 1901 से अब तक का गर्म तरीन महीना रहा। यानी सर्दियों के मामले में मीडिया में वैसे भी ये खबरें गश्त कर रही हैं कि नवंबर का महीना ऑल नैनो की मौजूदा सूरत हाल की वजह से इतना सर्द नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। आईएमडी का मजीद कहना है कि सर्दियों में दर्जा हरारत मोतदिल से सख्त सूरत भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। यह भी बताया गया है कि दिसंबर में बारिश भी हो सकती है, जबकि तेलंगाना में दर्जा हरारत 6 दिसंबर तक मामूल से कुछ ज्यादा यानी 5.1 सेंटीग्रेड रहेगा। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अवामी तायद को आजिज़ी के साथ कबूल करते हैं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी को अक्सरियत से जिताने पर तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिलने वाले अवामी मैंडेट को आजिज़ी से कबूल करते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उनकी लड़ाई नजरियात की है और ये लड़ाई जारी रहेगी। क़ब्ल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। मिस्टर गांधी ने कहा कि हम आजिज़ी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मैंडेट को कबूल करते हैं। नजरियात की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस को अक्सरियत देने पर तेलंगाना के राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं तेलंगाना के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं। हम अवामी हामी तेलंगाना बनाने के वायदे को जरूर पूरा करेंगे। तमाम कारकुनों का उनकी मेहनत और हिमायत का तहे दिल से शुक्रिया। दरियासना कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी जल्द ही उन रियासतों में दोबारा मजबूत हो जाएगी जहाँ उसे शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक 20 साल पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा
पड़ा था। उस वक्त हम सिर्फ दिल्ली में जीते थे, लेकिन चंद महीने के अंदर जबरदस्त वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और मरकज में हुकूमत बनाई। उम्मीद, एतमाद, सब्र और अज़म के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इतवार को अपनी मकबूलियत का जबरदस्त मुजाहरा करते हुए 3 हिंदी बोलने वाली रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज की। तेलंगाना समेत 4 रियासतों के इंतखाबात में वोटों की गिनती में बीजेपी की अहम हरीफ कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धचका लगा और वो इन दोनों रियासतों में अपनी हुकूमत खो बैठी। लेकिन पार्टी ने जुनूब की एक अहम रियासत तेलंगाना में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 3 रियासतों में जीत की हैट्रिक, 2024 में जीत की हैट्रिक बनेगी, वजीर आजम मोदी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 3 रियासतों में जीत को आवाम की तरफ से एक नेमत करार दिया और कहा कि जीत की ये हैट्रिक 2024 की हैट्रिक होने वाली है। वो 2024 में तीसरी बार मरकज में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की तरफ इशारा कर रहे थे। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने रियासती असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर शुक्रिया अदा करने के लिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में पार्टी कारकुनों और हामियों से खिताब किया। उन्होंने अवाम, बिलखुसूस खवातीन, नौजवानों और कबाइलियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये बदउनवानी, परस्ती और अकरबा परवरी के लिए एक मजबूत पैगाम है। अवाम अब इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। इन तीनों बुराइयों के खिलाफ बीजेपी वाहिद ऑप्शन है। हिमाचल में शदीद सर्दी, कई इलाकों में पारा 0 से -7 डिग्री तक गिर गया। खुशगवार मौसम के दरमियान हिमाचल प्रदेश में शदीद सर्दी जारी है। रियासत के कबायली इलाकों में शदीद सर्दी है। कई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से भी नीचे चला गया। केलुंग जिले लाहौल स्पीति का सदर मुकाम सर्द तरीन मुकाम था, जहां कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते की रात यहां मौसम की सर्द तरीन रात थी। लाहौल स्पीति और कन्नूर में पारा माइनस तक पहुंचने की वजह से नाले और आबशारों समेत पानी के कुदरती जराये मुंजमद हो गए हैं। इसी दौरान इतवार की सुबह से ही रियासत के तमाम इलाकों में धूप छाई हुई है। दारुल हुकूमत शिमला में सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक आने वाले हफ्ते में रियासत में मौसम साफ रहेगा। महकमे मौसमियात के मरकज शिमला के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने रियासत में 10 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 से 6 दिसंबर तक जोरदार बारिश के आसार, अलर्ट जारी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल और जनूबी अंडमान समंदर में तैयार हो रहे गर्दावी तूफान मुचुंग का असर जल्द ही देखने को मिल सकता है। महकमे ने इस तूफान के मजबूत होने की जानकारी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गर्दावी तूफान मुचुंग चेन्नई को छोड़कर नेल्लूर और मछलीपट्टनम में मंगल को 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाओं के साथ दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जुनूब मगरबी बंगाल की खलीज के ऊपर गर्दावी तूफान मगरब वुस्ता खलीज बंगाल से होते हुए आंध्र प्रदेश और शुमाल तमिलनाडु के साहिल पर पहुंचने का इम्कान है। अलर्ट जारी होने के बाद पुडुचेरी सरकार ने पुडुचेरी, कराईकल और यनम में कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ दीगर रियासतों को अपनी टीमों के साथ तैयार रहने की तंबीह भी दी गई है। जनूबी रेलवे ने तमिलनाडु में 3 से 6 दिसंबर तक 118 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। महकमे मौसमियात के अफसर के मुताबिक 3 से 4 दिसंबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बारिश होने का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 6 दिसंबर तक जोरदार बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बालाचंद्रन का कहना है कि चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चिंगुलपट्टू जिले में जोरदार बारिश के आसार हैं। गजा के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा इसराइली हमले में हलाक। गजा पर इसराइली हमले अब दुनिया को हिला रहे हैं। हलाकतों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इस दौरान एक और बुरी खबर आई है कि गजा से ताल्लुक रखने वाले नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा भी हलाक हो गए हैं। गजा में एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइली फौज ने अपनी जारहियत की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के दौरान आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद गुज़िश्ता 2 रोज में इसराइली फौज ने 400 से ज्यादा हमले करके 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बताया जा रहा है कि इसराइल ने गजा शहर के अल-फलूजा टाउन में फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में फलस्तीन के मशहूर और नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा भी हलाक हो गए। सुफियान तैयबा के शहीद होने की तस्दीक फलस्तीन की वज़ारत तालीम ने भी की है। सुफियान तैयबा के साथ इसराइली हमले में उनकी फैमिली भी शहीद हो गई है। सुफियान तैयबा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा के सदर थे और फिजिक्स और इतलाक़ी रियाजी में सरकर्दा मुहक्किक थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।